कहाँ से देगा? ये जो हमारे सेठ हजरात है, आपका नाम बोलो भाई। चलो ठीक है, हमारे सेठ बस आप गुस्सा हो रहे हैं। इन्हें अगर मजदूरी की हक की बात है कि ना तो सेठ गुस्से में आते हैं। सही बात है। अब ये भी तो आप पीढ़ी की भीड़ चला रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे कि यार बोले इससे तो मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि हालात बहुत खराब है और क्या तकलीफ हो जा रही है? मजदूरी नहीं बढ़ती, पगार भी बहुत जा रही है। और जैसे सेठ लोगों से अपन पूछते हैं कि यार मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो उनका क्या जवाब है? वही बोलते हैं यार हालात बहुत खराब है। तो अगर हालात बहुत खराब है तो फिर इतने कारखाने गाँव के बाहर आर पार क्यों बनते जा रहे हैं? ये भी सवाल है ना। अब ये तो नहीं मालूम है। यानी कहीं ना कहीं मजदूरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की तरक्की हो रही, सिर्फ मजदूर की नहीं है। मजदूर की नहीं हो रही है, बात तो सही है। आज मजदूर ने अपनी ताकत से ज्यादा 4 लूम से 12 लूम पे आ गए। अब इससे ज्यादा मजदूर क्या कर सकता है? आदमी मार जाएगा उससे। मतलब मजदूर की जितनी मेहनत की ताकत थी वो उतनी आप कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर वो परेशान है तो यहाँ पर मजदूरी बढ़ाना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान में जाके सो जाएंगे हम, मजदूरी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इतनी ज्यादा अरसे से अगर मजदूरी बढ़ी नहीं, और महंगाई जो है डबल टिबल हो गई है। आज जो है 25,000 वाला लोग 70,000 में मिलने लगा है, और वो सेठ लोग को परवड़ जा रहे हैं। लेकिन मजदूरी जहाँ उनको बढ़ाने को बोलो कि आप मजदूरी डबल कर दो, और नहीं कुछ तो कम से कम इतनी बढ़ा दे, कारीगर का 800 का रोज का काम हो जाए। बराबर है, सही बात है। नहीं 2 रुपया का तो मतलब इतनी करो, 1 रुपया 70 पैसा 60 पैसा के, यार 800 का कारीगर का काम होना चाहिए। हाँ सही बात है। आप कितने साल से काम करो? 15 साल से। एक साजिद, बिस्मिल्लाह। मजदूरी बढ़ना चाहिए ना करनी चाहिए? ये पूरे वार्डों में 1 लाख सेठ, अचानक सेठ का भांजा 1 लाख सेठ, उसके यहाँ 1 रुपया 25 पैसा मजदूरी है। और वाइट चेरेडी के यहाँ 1 रुपया 20 पैसा मजदूरी है। बाकी मजदूरी कई इधर लाइन से है नहीं, मजदूरी बहुत कम है गांव में, इससे ज्यादा मजदूरी है। जो मजदूरी मतलब 15 साल 10 साल पीछे मिलती थी, आज वही मजदूरी मिल रही है। और महंगाई डबल टिबल हो गई। महंगाई डबल टिबल हो गई है, और गांव के किनारे है ये, गांव में मतलब इससे ज्यादा मजदूरी है। तो ये गांव के किनारे हाईवे के पार आ रहे, फिर भी मजदूरी नहीं मिल रही। 1-2 सेठ है जो ईमानदारी से मजदूरी दे रहे। और अभी के टाइम में जैसे सेठ लोग तो बोलो मजदूरी बढ़ाने को बोलते हैं, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरे सेठ लोग मुझ पे दबाव डालते हैं। हालात जो है ना, हमारे जो मजदूर लोग के ना हालात बहुत संगीन है। अगर हम कोई आवाज उठाएंगे तो बोलेंगे 3 दिन 4 दिन के भीम बम करा दो, कि कारोबार बंद कर, चल रहा है तो तुम्हारे हाथ से चल रहा है 3 दिन 4 दिन। और मजदूरी का जो मसला है तो लॉकडाउन के अव्वल से मजदूरी बढ़ी नहीं है। और हालात जो है ना हमारे मजदूर लोग के, गरीब के, हमारे बहुत हालात संगीन है। बाजार में जाओ बहुत महंगाई है, 300 रुपये लेके 500 रुपये लेके जाओ, थैली भी नहीं भरती, पैसे खलास हो जाते, समझे। अब उसपे दवा दारू करेगा, गैस का भरेगा, क्या क्या करेगा, लाइट का बिल भरेगा, दवा दारू, उसमें ही परेशान रहते। क्या स्कूल बच्चे को पढ़ाई में वो खर्चा करेगा, बस उसमें ही परेशान रहते, समझे। हम लोग को परवड़ता नहीं है। आज हम 4 लूम चलाता था, मेरी उम्र हो गई, 4 लूम चलाता था। आज लोग 12 और 16 चलाने की बात आ गई। लेकिन कोई मजदूर यानी खुल के सेठ को बोलता नहीं कि लूम कम करो। पगार के बढ़ाने का बोलो तो डायरेक्ट जवाब दे देगा कि भैया तेरा नहीं जमेगा मत कर। ये कोई बात नहीं, जुल्म हो गया। जुल्म वाली बात हो जा रही है। तेरे पगार का बोलो तो नहीं बोलते, तेरा जमेगा क्या, तेरा जान दे। और कोई 1-2 सेठ की बात नहीं है, पूरे गाँव के सेठ ये हरकत कर रहे हैं। अभी बोलते 4 दिन चल रहा, 5 दिन चल रहा, मंदा है। भैया बोलते मजदूरी कम है, जहाँ मजदूरी कम है वो सेठ बाजू वाले का हवाला दे देता है। जब बाजू में तो 1 10 है, वहाँ तो 1 5 है, मैं 5 रुपया तुमको बढ़ा के दे रहा है। बाकी पूरे के अंदर वाइट चेडी की यहाँ ही सबसे ज्यादा मजदूरी है, समझे। जो वाइट चेडी का बगातीपुरे में कारखाना है, वाइट चेडी के ही यहाँ मजदूरी ज्यादा है। मुकादम को भी मजदूरी ज्यादा है, मजदूर को भी मजदूरी ज्यादा है।
और हमारा बोलना ये है कि यार यहाँ के एरिया में जो मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं वो मजदूरी के तहत वाई केडी के तहत यानी मजदूरी इनको भी बढ़ के मिलना चाहिए। ये अभी के टाइम में कम से कम इतनी मजदूरी हो गई कारीगर 800-850 लेके जाए रोज आने का 850 रुपये का 800 रुपये का काम हो मजदूर का, इतनी मजदूरी मिलना चाहिए मजदूर को। पहले ऐसा होता था कि मजदूर मजदूरी करके प्लाट या घर ले लेता था, अब उल्टा करने हो गए जब से मजदूर पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे। हाँ, और अब जो है पहले जैसा लोग घूम घूम के भी नहीं खा रहे हैं, बाकायदा 6 दिन पूरा चला रहे हैं। अरे कोई तो जादू चला नहीं रहा, बदली चला रहे। हाँ, अभी जैसे तुम्हारे वहाँ 700-800 में हमने तो जादू नहीं चला रहा, बदली चला रहा। उसमें एक्स्ट्रा भी मिल जा रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है। वही 150 अगर वो जादू वाले को लगा के देना तो जादू वाला थोड़ा माल सामने वाला और अच्छा साथ चलाएगा ना, ज्यादा माल चलाएगा। फिर शेर के पीठ भी नहीं करते, शेर के पीठ पीछे कारखाने की देखभाल भी करेंगे, मुझको मेरा मेहनताना बराबर मिल रहा है। हाँ, आज जरूर इस बात के कि शेर लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कयामत में इनकी पकड़ हो जाएगी इस तारीख। शेर को समझने लगे सब समझता भी तो शेर लोग नहीं करते ना, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, महंगाई और मजदूरी का तालमेल होना चाहिए। आज अपन महंगाई को कम नहीं कर सकते तो कम से कम मजदूर की मजदूरी बढ़ा दो। मजदूर ने अपनी ताकत जितनी थी उतना लोग वो बढ़ा लिया है, अब इससे ज्यादा तो मजदूर बढ़ा नहीं सकता है। और इसमें हमारे जो गद्दार हैं मजदूरों में, जिनको चम्मच बोलते हैं, उनका भी कुछ आता है। आप क्या बोलते हैं? सही कारखाने में रहते, सही बात है, चम्मच हर कारखाने में रहते। मजदूरी की जब बात करें ना तो सेठ तक बात पहुंचा देते कि यहाँ से वो कारीगर मजदूर की बोल रहा, सेठ के ऊपर दबाव डालता, तू काम में से उठा देता, तो फालतू बात करने लगता, तू माल खराब दे रहा, तू आधे घंटे में खा के नहीं आया, 1.5 घंटा। हाँ, उसको पहले बेचारा वो करके उसको माहौल बना के बेचारे को निकाल दो। और इसमें जो सेठ लोग का साथ दे रहे हैं अपने मजदूर तबके के जो चम्मच लोग हैं, कुछ ना कुछ जो मजदूर पीठ में चूरा घोपते हैं, पीठ पीछे जाके सेठ को जाके जोड़ देते कि यहाँ पे मजदूर ने इस तरीके से बात करा तेरे खिलाफ। और यही चम्मच लोगों की वजह से मजदूर जो है 4 रूम से 12 रूम पे आ गए, क्योंकि मजदूरी बढ़ाने की बजाय वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का 2 रूम बढ़ा दो, हम लोग को पगार बढ़ा नहीं। सेठ बोलते हैं चल मेरा फायदा हो रहा है, वो बढ़ा दे रहे हैं, और धीरे धीरे आज जो है मजदूर जो 12 और 16 रूम पे आ गए। तो यहाँ पर जो है चम्मच लोगों को अपना रवैया बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए ना, चम्मच जब इस्तेमाल होता है ना तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी हालात कैसी होती है, उसके बाद दूध फेंक देते, दूध में वही हालात चम्मच का होता, दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकते वैसे चम्मच लोगों को यहाँ इस्तेमाल के बाद किस तरीके से फेंक दिया जाता चम्मच को, तो इस तरीके से तुमको भी फेंक दिया जाएगा। चम्मच गिरी बंद कर दो। चम्मच लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, अगर तुम अपनी जात के नहीं भाई तो तुम ये मत समझो कि सेठ तुम्हारा वफादार होगा, 2 माल तुम कम देंगे, तुमको कब लात मारेगा तुमको खुद नहीं समझ में आएगा। सही बात, सही है। आज चम्मच लोग तुम्हारा तुम साफ नहीं करेंगे तो फिर भी तुम्हारा 100 रुपया सेठ काट लेगा, तुमको रियायत नहीं करेगा कि ये मेरे चम्मच गिरी कर रहा। अब चम्मच लोग यहाँ पर ये समझिए कि अगर अपन भी मजदूर है जैसे बाकी लोग मजदूर है तो हम क्यों गद्दारी कर रहे हैं। आज जो धोखा दे रहे हैं ये अपने दीन और इस्लाम में नहीं है, हमारे नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो हाँ, मुनाफिक है। अगर तुम धोखा दे रहे हो इसी में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम ईमान से खारी है, काफिर मर जाएंगे। मुनाफिक है, और मुनाफिक की 3 किस्में है, बात करे तो बात में झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, किसी की अमानत है उसको तो उसमें खयानत करे। चम्मच लोग ये सब करते। तो आज के वीडियो तो मैं चाहूंगा कि चम्मच लोग अपनी रवैये को बदले, और सेठ लोग को मैं यह पैगाम देना चाहूंगा कि अपनी मजदूरी को बढ़ाएं। मजदूरी और ये वार्ड में अचानक सेठ का भांजा 1 लाख सेठ, उसके यहाँ 1 रुपया 25 पैसा मजदूरी है। एहतसाब शिकारी उसके यहाँ 1 रुपया 20 पैसा मजदूरी है। वाइस रेड्डी उसके यहाँ 1 रुपया 20 पैसा मजदूरी है। बाकी कई मजदूरी सही नहीं है। अब मजदूरी कम से कम इतनी होना चाहिए, कारीगर का काम हो जाए वो 2 पैसे साइड में रख सके। आज जो मजदूरी मिल रही है, कारीगर जुम्मा को पगार लेता है, शनिचर को उसका जेब खाली हो जाता है, जब तो उसने हफ्ता भर मेहनत की हुई है। और इस पर जो है अब सेठ लोगों को नजर करना जरूरी हो गया। अगर 8-10 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है तो अब यहाँ पे सेठ लोग जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो कारीगर रूम बढ़ा नहीं सकता है। मजदूरी नहीं बढ़ने की वजह से जुम्मा चलाना पड़ता है। 7 दिन कंटिन्यू में काम करता, कंटिन्यू जुम्मा चला रही है कारखाना, कंटिन्यू एक जुम्मा छोड़ता नहीं है। जुम्मा चल रहा है क्या इसलिए कि
क्या है, पावर लोड सेटिंग बहुत जा रही, तो वो जुम्मा चलवा रहा, तो हम लोग जुम्मा चला के 7 दिन पूरा काम कर रहे, जब पैसा पास ना आ रहा है तो वो भी चला जा रहा। वही अगर मजदूरी ज्यादा होती तो पावर गई या 4 दिन हुआ तो कारीगर के पास 2 बजे साइड में होता, वो बिंदास किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। नहीं फैलाता। आज गांव में जो चोरी चमारी होने लगी है और इतने बुरे हालात हो रहे हैं, अगर मजदूरी सही रहती तो कोई गलत धंधे में जाता नहीं। सही है। आप क्या बोलते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी मजदूरी है, मजदूरी बढ़ाना चाहिए सेठ लोग को। इतनी मजदूरी बढ़ा दो कि अगर से कारीगर 12 घंटे चला रहे तो उसको इतनी गारंटी रहे कि मैं इसके जरिए अपना घर बना लूंगा, एक प्लाट बना लूंगा। आज रोकड़ा चलाने वाला वो खुश है, वो 200-150 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता है, उसका काम भी बैठ जाता है, बाकी जातू वाले का काम नहीं बैठ पाता है। वो 4 ड्यूटी 5 ड्यूटी चला के भी खुश है, 3 ड्यूटी चला के भी खुश है, और उनको जो सहूलत भी मिल जाती है, उनको भीम नहीं काटना पड़ता है और लूम नहीं साफ करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। कुछ भी बात माल और खराब भी हुआ तो आदमी या अपन क्लियर मार एकदम साफ चला के तो फिर भी रुबाब अपनों को आज कारीगर के भरोसे पे कारखाना छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसको उतनी मजदूरी नहीं दे रहे। पूरी ईमानदारी से कारीगर एकदम लग के रहता, गाड़ी जगह काम करता है एकदम। सेठ जो आराम से 10 सौ उठेगा। सेठ लोग कभी मजदूर को अपना नहीं समझते, जब वक्त पड़ा ना तो उसकी गांड पे लात मार देते। ये मेरे साथ हो चुके लोग। हाँ, थोड़ा सा बहाना लेके मेरे को सेठ ने डायरेक्ट हकाल दिया था। हाँ, जबकि कुछ भी गलती नहीं, जरा सी गलती तो डायरेक्ट काम पे चढ़ा देते सोच ले। आज घुमा था। लोगों को मैं पैगाम देना चाहूंगा कि आप दाढ़ी टोपी रखते हो, नमाज पढ़ते हो, लेकिन अगर आप मजदूर का हक नहीं दे रहे हो तो इसकी आपको पकड़ होगी, और इसको अल्लाह ताला चाहे भी तो तुम्हारा माफ नहीं करेगा जब तक के कारीगर माफ ना कर दे। इसका हक है, तुमने उसको जो तकलीफ दी है कल उसकी पकड़ होगी। क्या होगी? सही पकड़ हो। आज मजदूर मेहनत करता है तो तुम खाते है। आज तुम अगर 100 कारखाने डाल दो, अगर मजदूर नहीं पहुंच पाया तो तुम अपने बच्चों से तो चलवा नहीं सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे 40-50 बच्चे तुम उनसे चलवा लोगे, तुमको मजदूर के पास ही आना पड़ेगा, तो उनको साथ में लेकर चलने का तुम्हारा काम है। और इसी तरह मैं मजदूर लोग से पैगाम देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो है धंधे पानी में डालो, मजदूरी में मत डालो। आज अगर अपनी ताकत नहीं है ज्यादा बढ़ाने की तो ज्यादा बच्चों के पीछे भागो मत, उनको जो है किसी धंधे पानी में डाल दो, वेरी वगैरह में, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ताकि आगे आने वाली नस्लों में जो है शेर को ये एहसास हो कि मुझको कारीगर मिलने वाले नहीं है, जो कारीगर उसको लेकर चलना पड़ेगा। क्या बोलते? सही है। बच्चों को तो कतई अभी मजदूरी काम में डालना नहीं चाहिए। एक वो गुलामी हो जा रही, गुलामी की जिंदगी अपन तो जी, लेकिन अपने बच्चों को गुलाम मत बनो। जो भी कारीगर ऐसा करता है अपने बच्चों को लूम में डाल रहा है तो अपने बच्चों का दुश्मन है। हाँ, अपने बच्चों का तो सही रहे, जुल्म तो अपन सही रहे, कैसे सही रहे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही, अब जब बच्चे के एडमिशन करने जा रहे तो एडमिशन के पैसे नहीं रह रहे स्कूल में, बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से इंसान, मजदूर पढ़ा ही नहीं पा रहा। 7-8 हज़ार रुपए फीस रह रही स्कूल की, मजदूर कहाँ से लाए जब पैसा ही नहीं बच रहा। दवा गोली बीमारी वो सब तो बोलिए अलग, वो उसमें अलग फीस बढ़ते चलिए। एक डॉक्टर की फीस 50 रुपए हो गई, मजदूर कहाँ से देगा। ये जो हमारे सेठ हजरात है, आपका नाम बोलो भाई। चलो ठीक है, हमारे सेठ साहब गुस्सा हो रहे हैं। अगर मजदूरी की हक की बात है ना तो सेठ गुस्से में आते हैं। सही बात है। अब ये भी तो पीढ़ी ये भीड़ चला रहे, लेकिन वो कोशिश कर रहे कि यार बोले नहीं बोल पा रहे। नहीं बोल पा रहे। आज अगर मजदूरी बढ़ेगी तो डबल मजदूरी वालों की बढ़ेगी।